वैसे तो कांग्रेस अक्सर अपने करतूत और कारनामे के कारण ट्रोल होता रहता है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जब पूरे कांग्रेस को सवालों के घेरे में रखकर ट्रोल किया जाता है। वो दिन है 25 जून। बता दें कि आज यानी 25 जून 2022 को आपातकाल के 47 साल पूरे हो गए हैं। वीडियो में आपको बताएंगे आपातकाल क्यों लगा था, इसके पीछे का क्या कारण था, 25-26 जून की दरमियानी रात कौन सा इतिहास लिखा जाने वाला था। ये सब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो कई दबे रहस्य सामने आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। 25-26 जून की दरमियानी रात भारत में दमन के अभूतपूर्व दौर की शुरुआत हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर दिए। नतीजा ये रहा कि देश के लोकतंत्र पर सबसे बदनुमा दाग लग गया। आपातकाल की ऐलान होने के बाद 21 महीने तक नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए गए। सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया। विरोधी जेलों में ठूंस दिए गए। उन दिनों देश के जबरन नसबंदी का भयावह दौर भी देखा गया। इतिहास इस बात का गवाह है, जब 12 जून 1975 के फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा ने लोकसभा चुनाव में गलत तौर तरीके अपनाए, जिसको लेकर इंदिरा गांधी दोषी ठहराई गई और नतीजा ये रहा कि चुनाव रद्द करा दिया गया। बहुत लोग मानते हैं कि सत्ता जाने के डर से इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दी। 1-2 मंत्रियों को छोड़कर बाकी पूरी कैबिनेट मुखदर्शक बनी रही। आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किए। फिर इंदिरा ने 25-26 जून की रात देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इंदिरा कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की खींचतान से अजीज आ गई थी। उन्होंने खुद विपक्ष के उकसावे को फैसले की वजह बताया। राजनीतिक रूप से प्रेरित हड़तालों और विपक्षी नेताओं के पुलिस और सेना से आदेश न मानने की अपील इंदिरा को नागवार गुजरी। इंदिरा ने अपने कई इंटरव्यू और भाषणों में भी जेपी नारायण के आंदोलन का भी जिक्र किया था, क्योंकि जेपी नारायण के आंदोलन से लगातार घिर रही इंदिरा को इमरजेंसी के अलावा दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया। खैर, आपातकाल के 47 साल हो गए हैं। आप किस तरह आपातकाल को याद कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।